क्यों चिंता करते हो कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं? चिंता तो इस बात की होनी चाहिए, यानी कि चिंता नहीं, चिंतन इस बात का होना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। होना क्या चाहिए? लोगों की परवाह छोड़ के अपने आप को देखना होगा, अपनी कमियों को देखना होगा, उस पर चिंतन और मंथन करना होगा और आगे बढ़ना होगा, जीत के दिखाना होगा। आई एम सुनील पपनेजा दोस्तों, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज इस वीडियो में आपको ऐसा मैसेज मिलने वाला है कि आपको लगेगा कि जिसने लोगों की परवाह नहीं की, अपनी कमियों को देखा और प्रैक्टिकल होके जीवन को जिया। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति सफल होकर दिखाया। प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों, एक गरीब घर का लड़का, जैसे तैसे उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ा लिखा दिया। बहुत ही शरीफ लड़का, उसके पास जितनी भी पढ़ाई वो कर पाया। घर के हालात ठीक नहीं थे, वो नौकरी की तलाश में गया, भटकता रहा नौकरी के लिए दर दर, कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में। बड़ी मुश्किल से जाके एक ऑफिस में उसका इंटरव्यू हुआ। बहुत बड़ी कंपनी थी वो, मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे ही इंटरव्यू में मैं बैठा, सामने ऑफिसर ने उससे यही पूछा, अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। और पोस्ट क्या थी? पीएन की पोस्ट थी। सैलरी कितनी थी? 10 या 12 हजार रुपया। उसने अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जवाब दिया। और उस ऑफिसर ने उसको ये बोला, अपना बायोडाटा दो। उसने बायोडाटा दे दिया। ऑफिसर पढ़ने लगा बायोडाटा को, नाम, फादर नेम, एड्रेस सब कुछ लिखा था, फोन नंबर वगैरह, लेकिन ईमेल आईडी नहीं थी। जी हाँ, उस पे ईमेल आईडी नहीं लिखी हुई थी। बस उस ऑफिसर ने सामने उस लड़के से ये पूछा, ईमेल आईडी क्या है? वो लड़का ये कहता है, मुझे ईमेल की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बनाई नहीं कभी, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है। वो कहता है, नहीं, यदि मेरी कंपनी में काम करना है तो ईमेल का होना मस्ट है, जरूरी है। जाओ ईमेल लेके आओ, ईमेल लेके आओगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। जबकि ईमेल का चपड़ासी की पोस्ट से कोई भी लेना देना नहीं था, प्रैक्टिकल यदि बात करें। लेकिन नहीं, सिस्टम था, एटीट्यूड था उसका। बॉस के आगे वो कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप भीगी बिल्ली बन के वहां से बाहर खसक गया और रोड पे चला गया, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी ईमेल की। वो पूछता रहा लोगों से, ईमेल कहाँ मिलेगी? उसको कोई नहीं बता रहा था कि कहां से ईमेल मिले, क्योंकि बड़ा शहर था, लोग अपने कामों में मस्त थे। थोड़ी देर बाद उसके फादर का फोन आया उसको कि बेटे क्या हुआ, नौकरी मिल गई तेरे को? उसने यही समस्या फादर को बताई कि नौकरी तो मिल जाती, लेकिन मेरे पास ईमेल नहीं लिखी थी। उसका फादर भी धक्के खाने लग गया ईमेल को लाने के लिए, जगह जगह पूछने लग गया, जहां पे भी वो रहता था, जिस भी गांव में। वो लड़का भी जगह जगह चलने लग गया, ईमेल मांगने लग गया लोगों से। किसी ने उसकी सपोर्ट नहीं की। जेब में 50 रुपए थे उसके सिर्फ, जो वो लेके आया था। उसको कुछ भूख लगी, चाय वाली दुकान पे रुका, चाय पीने लगा। 10 रुपए चाय वाले को देने लगा। उसके मन में आया कि चाय वाले से पूछ लेते हैं, ये गरीब आदमी है, हो सकता है मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि गरीब की गरीब बहुत हेल्प कर देता है, इतनी शायद अमीर भी नहीं कर सकता, कई बार देखने में ये आता है। तो उस चाय वाले को लगा कि ये बहुत सीधा आदमी है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसने उससे पूछा कि ईमेल मेरे को बनानी है, मुझे बताओ ईमेल कहाँ बनेगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। चाय वाले ने उसको बोला, थोड़ी ही दूर जाके गली में ना एक साइबर कैफे है, वहां चले जाओ, आपकी ईमेल बना के दे देगा वो आपको। वो लड़का भागा भागा गया साइबर कैफे में। वहां पे जाके देखा उसने कि उसने उसको बोला, मेरे को ईमेल बना के दे दो, मेरी जॉब लग जाएगी। उसने बोला, यस, तो यहां बैठ जा, 1 घंटे का 60 रुपए लगेगा, तेरी ईमेल बन जाएगी। 60 रुपए थे नहीं उसके पास, 40 रुपए बच गए थे। 10 रुपए चाय वाले ने ले लिए, 50 रुपए उसके पास थे, बाकी 40 बच गए। फिर टेंशन में आ गया वो व्यक्ति, वापिस आ गया वहां से, ईमेल नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों, उसका मन साफ था, नीयत साफ थी, जीवन में कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, उसका जज्बा था आगे बढ़ने का, ईमानदारी थी उसके अंदर। और ये सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति की नीयत साफ है ना, सच्चा व्यक्ति है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, परमपिता परमात्मा उसका जरूर साथ देता है। बस परीक्षा लेनी होती है उसको। जो उसकी परीक्षा में सफल हो जाता है ना, वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएगा। यही हुआ उस व्यक्ति के साथ। थोड़ी देर के लिए वो शांत होकर बैठ गया। उसके मन में ये थॉट आया कि नहीं, मैं कुछ करता हूं,
40 रुपये उसके पास बचे थे, वो बाजार में जाके कुछ टमाटर खरीद के ले आया। टमाटर लेके आया और उसी आसपास की कॉलोनी में घर घर जाके डोरबेल बजाने लग गया और यही कहने लग गया कि टमाटर खरीद लो। धीरे धीरे उसके टमाटर में जब बिकने शुरू हो गए, चैलेंज उसको आए। लोगों ने ये कहा कि ये बाजार रेट में बेच रहे हो तुम। उसने एक बात बोली कि यदि बाजार रेट में मैं बेच रहा हूँ, लेकिन आपको लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका खर्चा लगेगा। मैं वही चीज़ आपको घर पे आके दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की दे रहा हूँ, मुझसे ले लो। बहुत अच्छा लगा लोगों को। धीरे धीरे टमाटर बिकने लगे उसके। उसने उस दिन 60 रुपये कमाए, अगले दिन 200 रुपये। धीरे धीरे करते 1 महीने के बाद वो 5000 रुपये कमा पाया। अपने फादर को फ़ोन किया, बहुत खुशी हुई उसको। उन्होंने कहा यस तू काम करता रहे। दोस्तों जान के बहुत हैरानी होगी आपको, धीरे धीरे 6 महीने के बाद वही व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसको नॉलेज होने लग गई। क्योंकि दोस्तों ये नोट करना, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, करने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे करता है। बस काम करना चाहिए अच्छी नीयत के साथ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ये कहे कि यस मैं बेरोजगार हूँ। मैं ये कहूँगा कि उसी की कमी है। रोजगार बहुत है, बस आपको करना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज भी आपकी वेट कर रहे हैं, बस आप कर लेना। छोटा या बड़ा ये मत देखना, बस लगे रहना। तो यही उसने किया। वो व्यक्ति धीरे धीरे सब्जी से फ्रूट बेचने लग गया। उसने छोटी सी एक फड़ी लगा ली, फिर छोटी छोटी दुकान ले ली उसने। धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया वो, और इतना बड़ा व्यापारी बन गया सब्जी मंडी के अंदर वो व्यक्ति कि एक दिन मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए। पूरा बाऊजी बन के कोट पैंट डाल के बैठा हुआ था मीडिया के सामने। कई चैनल वाले उसके आगे पीछे आ गए, न्यूज़पेपर में उसका नाम आने लग गया कि कैसे एक व्यक्ति जीरो से हीरो हुआ। बहुत नाम हो गया उसका। तो मीडिया के पत्रकार ने एक सवाल किया उस व्यक्ति से कि साहब एक बात बताओ, जिसको ओए बोला जाता था ना, उसको साहब बोलने लग गए लोग। ये बोलने लगे कि आपने इतनी सारी प्रोग्रेस कैसे की, इतना बड़ा आपने ये बिजनेस कैसे खड़ा किया। दोस्तों जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने ये बात बोली कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी, इसलिए मैं ये काम कर पाया। उनको समझ में नहीं आया क्या बात है। फिर उसने अपनी लाइफ की स्टोरी जब बताई ना कि यदि मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं चपड़ासी होता उस कंपनी में और 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर रहा होता। लेकिन नहीं, उसकी किस्मत पलटी। कैसे पलटी? क्योंकि उसके पास ईमेल आईडी नहीं थी, जॉब नहीं किया उसने। इसका मतलब ये नहीं है कि ईमेल आईडी नहीं बनानी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी इग्नोर करता है, कहीं पे भी आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ना, तो आप उसको चैलेंज लेना, पॉजिटिव हो जाना, अपने विल पावर के साथ, अपने हुनर के साथ, अपने हौसले के साथ जुड़ जाना, आत्मविश्वास के साथ मेहनत करना। आइडिया ज़रूर आएगा, बस डरना नहीं, हारना नहीं, गलत संगत में मत पड़ जाना, अच्छे विचार के साथ काम करते रहना, डेफिनेटली सफल हो जाओगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। दोस्तों एक बहुत बड़े मोटिवेटर ने एक बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि सफल व्यक्ति वो होते हैं जो साधारण काम को असाधारण तरीके से करते हैं। मिस्टर शिव खेड़ा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी दुनिया में लोग, कि जिन्होंने ये मैसेज दिया दुनिया को कि सफल व्यक्ति वो होते हैं जो साधारण काम को असाधारण तरीके से करते हैं। यही उस शख्स ने करके दिखाया था। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट।